हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है ओपनिंग से इनिशिएटिव कैसे जनरेट करें। तो फिर से एक और ओपनिंग बेस्ड गेम है जिसमें हम देखेंगे कि हम शार्प लाइन किस तरह से चूज कर सकते हैं। तो आज का गेम जो है सिसिलियन डिफेंस पर है, E4 C5। हालांकि इस गेम में जो है अलग मूव ऑर्डर से पोजीशन आया था, C5 थर्ड मूव में हुआ था, C3 G6 F4 BG7। तो व्हाइट ने जो सेटअप चूज किया ये ओपन सिसिलियन का नहीं है, ये क्लोज सिसिलियन का एक पार्ट है। अगर व्हाइट NF3 G3 BG2 करे तो क्लोज सिसिलियन होता है। अगर बिशप C4 नाइट F3 D3 करे तो इसे ग्रैंड प्री अटैक कहते हैं। ये ओपनिंग काफी शार्प हो सकता है और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने खेला हुआ है। विश्वनाथन आनंद के आपको काफी गेम्स मिल सकते हैं इस लाइन में, और वो भी गेम्स ग्रैंड मास्टर लेवल के हैं। अब ये जो गेम है इसमें हम देखेंगे बेसिक गेम है, तो हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ब्लैक ने मेन लाइन चूज किया पर आगे चल के मिस्टेक कर दिया और व्हाइट का अटैक हो गया। व्हाइट ने खेला NF3। ये जो सेटअप है ये ग्रैंड प्री अटैक का सेटअप है। व्हाइट बिशप C4 लाके कैसल D3 और फिर आगे चल के F5 को यूज करता है अटैक करने के लिए। ब्लैक ने NC6 खेला, उसको बिशप C4, उसको A6 का आइडिया B5 है, तो जनरली व्हाइट B5 स्टॉप करता है A4 से। E6 उसको कैसल, और E6 का आइडिया था नाइट E7। ब्लैक का प्लान एकदम सिंपल है, D5 तो होने ही वाला है, ज्यादा देर तक जो है व्हाइट ब्लैक का D5 रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है, जब भी D5 हो व्हाइट ईडी करेगा तो उसका F5 करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पूरा अटैक जो है F5 आइडिया के ऊपर बेस्ड है। तो इस वजह से व्हाइट ने जो मूव किया वो है क्वीन E1। ये बहुत ही इस ओपनिंग का स्टैंडर्ड प्लान है। क्वीन H4 पे लेके जाना चाहता है और फिर D3 F5 के बाद बिशप H6 करके बिशप ट्रेड होगा, जैसे कि हमने पिछला जो मॉडर्न डिफेंस का गेम है उसमें भी देखा था। जब भी बिशप ऐसे फियांचिट्टो होता है तो इस बिशप को बिशप से ट्रेड करते हैं ताकि F6 और H6 के स्क्वायर्स वीक हो जाए। अब D5 रोक ली है, D5 को आएगा ईडी और फिर नाइट टेक्स D5 क्योंकि E7 का नाइट पिन में है। तो ब्लैक ने किया कैसल, फाइट करता है D3 और D5। तो क्वीन E1 मूव से दूसरा फायदा ऐसा हो गया कि अब व्हाइट जो है बिशप मूव कर सकता है, ईडी करने की जरूरत नहीं है। जब क्वीन D1 पे था तब BP3 को डी के बाद क्वीन D1 से क्वीन ट्रेड हो जाता था। तो व्हाइट ने क्वीन एक्सचेंज अवॉइड किया क्योंकि उसको किंग साइड पे अटैक चाहिए। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लाइंस होते हैं उसमें जनरली डी टेक सी करते हैं और सेंटर में नाइट को D4 लाते हैं। यहाँ पे इमीडिएटली नाइट D4 भी कर सकता है ब्लैक। ये होता है इस पोजीशन का सिस्टम का जो है मेन आइडिया। पर यहाँ पे गेम में ब्लैक ने कर दिया D4 से क्या हो गया, सेंटर क्लोज हो गया और किंग साइड का अटैक को जो है पूरा चांस मिल गया। व्हाइट ने खेला नाइट E2 और अभी आप देख सकते हो कि व्हाइट का काम बहुत इजी हो गया है क्योंकि F5 तो आने ही वाला है। तो क्वीन H4 NG5 से F7 H7 का वीकनेस होगा और दूसरा F5 से ये बिशप ओपन होगा, BG5 और BH6 का चांस मिलेगा। जनरली व्हाइट का जो प्लान रहता है वो इस तरह होता है, क्वीन H4 F5 BH6 और नाइट G5 लाके बिशप टेक्स G7 और फिर H7 पे मीटिंग अटैक हो जाता है। इसी रीजन से काफी केसेस में इंस्टेंट F5 किया जाता है। फॉर एग्जांपल इधर अगर रूक B8 करे तो व्हाइट F5 करेगा, E टेक्स F5 को भी क्वीन H4। अब आप देख सकते हो नाइट G5 E करने पे नाइट G5 ऑन द स्पॉट विनिंग। एक तो H7 पे मेट है और H6 करके मेट बचाने से आप देखोगे NF7 रूक F7 BF7 भी स्ट्रॉन्ग है, रूक टेक्स F7 भी स्ट्रॉन्ग है। ये F7 का पॉइंट जाते ही जो है व्हाइट का अटैक ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन में कन्वर्ट हो जाए। गेम में ब्लैक ने किया E5, आउटराइट मिस्टेक है क्योंकि अब F7 का जो है वीकनेस देखिए क्लियरली पता चल रहा है। व्हाइट ने खेला क्वीन H4। अब हम कह सकते हैं कि अटैक एकदम स्ट्रॉन्ग तरह से बिल्ड हो चुका है, बस नाइट G5 किसी भी वक्त हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंट FE NE5 करने से ये भी इंटरेस्टिंग है, नाइट टेक्स C5 नाइट टेक्स C5 बिशप E5 BH6 को BG7 आता था। तो फोर्स्ड विन नहीं है क्योंकि QH4 के बाद नाइट हटा के F6 स्क्वायर पे कंट्रोल आ जाएगा। क्वीन H4 आइडिया NG5 है
ब्लैक ने किया QC7, E5 को प्रोटेक्शन दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब व्हाइट के पास NG5 भी है और FE भी है। कौन सा मूव चूज करे, चलिए देखेंगे। एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर ब्लैक H6 करे ताकि नाइट G5 नहीं हो, तो फिर F5 या FE, इस केस में FE भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बिशप H6 आ रहा है। अगर पॉन E6 पर होता तो फिर F5 करता, और EF या GF कोई भी करने से बिशप H6 के बाद पोजीशन विनिंग है। नोट करना चाहिए कि G5 करके अगर पोजीशन क्लोज करने का ट्राई किया तो फिर बिशप G5, HG और नाइट G5, ये पोजीशन ऑन द स्पॉट विनिंग है, आप देख सकते हो। RE8 के बाद NF7 टोटली विनिंग, क्वीन अटैक, नाइट H6 या नाइट G5 का थ्रेट, और बिशप F7 चेक, किंग F8, बिशप मूव्स बैक, उसमें भी नाइट H7 मीटिंग थ्रेट है। तो ये पोजीशन टोटली विनिंग है। ब्लैक ने QC7 खेला, उसको व्हाइट ने खेला नाइट G5, उसको H6। नाइट G5 खेलते वक्त ही व्हाइट ने सोच रखा था आगे का प्लान। यहाँ पे स्पेसिफिक टैक्टिक देखना जरूरी है, नहीं तो नाइट पीछे रहने से मूव वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाइट ने यहाँ पे सोचा था नाइट टेक्स F7, रूक टेक्स F7। अब यहाँ पे लगता है कि FE करेगा, पर FE NE5 से F7 सपोर्ट होगा, और BF7 नाइट F7 से H6 प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो व्हाइट ने जो है बिशप F7 चेक, किंग टेक्स F7, F टेक्स E5 चेक, किंग G8, इस वेरिएशन को चूज किया। देखिए ऑलरेडी 2 पीसेस फॉर रूक एंड 2 पॉन्स मिल चुका है, और यहाँ पे बिशप H6 करते ही तीसरा पॉन भी मिल गया, और जैसे ही ये बिशप चला जाएगा, मैंने कहा तो इनको एंट्री मिल जाएगा, इधर F6 या H6 है। ये पोजीशन जो है ऑलमोस्ट लूजिंग है, यहाँ पे कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर नाइट E5 किया तो आप देख सकते हो BG7, KG7, क्वीन F6 चेक, किंग H7, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, रूक F4, रूक H4 होने ही वाला है, और ये पोजीशन आप देख सकते हो कि टोटली लॉस्ट। G5 को क्वीन टेक्स G5, यहाँ पे बिशप टेक्स E5 करने से भी इंस्टेंटली लूजिंग, रूक F8 चेक, किंग H7, और सारे ही बिशप मूव्स विनिंग है। पॉइंट ऐसा है कि बिशप G5, किंग G7 को QH6 मेट है, या तो फिर BG7, KG7, क्वीन H8 भी चेकमेट है। गेम में ब्लैक ने BH6, क्वीन H6 इस पोजीशन को चूज किया। ये पोजीशन देखिए ऑलमोस्ट लूजिंग है। गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता अगर ब्लैक BG4 खेलता, बहुत ही डेडली टैक्टिक्स का चांस मिलता व्हाइट को। यहाँ पे गेम में जो है, ये देखिए एक ऑनलाइन गेम था, मेरे स्टूडेंट का गेम था, इसमें दोनों प्लेयर्स जो है अराउंड 1900 स्ट्रेंथ के हैं। तो यहाँ पे क्वीन E5 मार दिया टाइम प्रेशर के वजह से, तो रूक F8 मेट हो गया ऑन द स्पॉट। पर यहाँ पे BG4 करना शायद फोर्स था। पोजीशन व्हाइट का टोटली विनिंग है। क्या आप यहाँ पे व्हाइट का मूव ढूंढ सकते हो? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है व्हाइट के पास, और वो है E6। देखिए रुक का पावर किस तरह से यूज कर रहा है। रुक का सबसे जो बेस्ट स्पॉट होता है 7th रैंक होता है। तो यहाँ पे बिशप टेक्स C2 लेने पर रुक F7 ऑन द स्पॉट विनिंग, H7 और G7 पर मेट है, और बिशप टेक्स E6 करने पर नाइट F4, बिशप पे अटैक, और BF7 से G6 और E6 दोनों डिफेंड करने पर यहाँ पे नाइट H3। देखिए नाइट G5 का जो थ्रेट है अनस्टॉपेबल है, कोई डिफेंस नहीं है। एक ही चांस बनता था क्वीन E5, उसको नाइट G5, QG7, उसको टेक्स टेक्स रुक F7, और व्हाइट का पोजीशन टोटली विनिंग, एक्सचेंज अप और 2 पॉइंट्स अप रहेगा। एनीवेज गेम में तो क्वीन E5, उसको रुक F8 वेट हो गया। ये ओपनिंग फॉर व्हाइट जो ग्रैंड प्री अटैक का सीरीज है उसका ये फर्स्ट गेम था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इजी एग्जांपल से स्टार्ट किया। आगे चल के इसी ओपनिंग के और हम इंटरेस्टिंग केसेस देखेंगे जिसमें व्हाइट को अटैक किस तरह से मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो लेसन है ओपनिंग का सीरीज है पसंद आ रहा है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।